प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं यानी कि 10+2 का समाजशास्त्र का अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास। यानी कि भारतीय ग्रामीण समाज में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ और किस प्रकार से विकास हुआ, चाहे वो 3 टायर सिस्टम के माध्यम से विकास कार्य हुए हों, चाहे स्वशासन के माध्यम से विकास कार्य हुए हों, या औद्योगिकरण के कारण या नगरीकरण के कारण ग्रामीण समाज में परिवर्तन हुए हों। हम इस अध्याय में इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है, उसका नाम है ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास, यानी कि चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। तो इसमें जो पहला प्रश्न हमारा बनता है वो है भारतीय ग्रामीण जीवन विधि पर प्रकाश डालिए। यानी कि हमारे गांव में किस प्रकार का जीवन पाया जाता है, किस प्रकार से लोग रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है, खान पान कैसा है। कहने का अभिप्राय है ग्रामीण समुदाय के जीवन पर प्रकाश डालना है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि व्यवसाय पर आधारित है, अर्थात कहने का अभिप्राय कृषि पर टिकी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसीलिए भारत की जो कुल जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का 62.3% जो भाग है वो गांव में ही निवास करता है। यानी कि हमारे देश की लगभग जो पूरी जनसंख्या है उसका लगभग 62.3% जो भाग है वो गांव में निवास करता है। कहने का अभिप्राय 472 लाख लोग गांव में निवास करते हैं। अरे यदि हम पूरे भारत में गांव की संख्या की बात करें तो हमारे भारत में 5,93,616 गांव हैं और यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि व्यवसाय प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष गाँव में जो 75% जनसंख्या के आसपास है वो कृषि व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति स्वयं की भूमि पर खेती करता है, और जो भूमिहीन होते हैं वो जिसके पास जाकर के मजदूरी करते हैं या जमींदार के खेत में जाकर मजदूरी करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप हो गया। इसलिए कहने का अभिप्राय है हमारे गांव में जितनी भी जनसंख्या रहती है उसका 75% जो लोग हैं वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कृषि की कार्य में या कृषि के व्यवसाय में मदद करते हैं, चाहे वो लुहार है, कुम्हार है। इस प्रकार की जो जातियां हमारे समाज में पाई जाती हैं वो भी कृषि व्यवसाय के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ के लोगों का यानी कि गांव के लोगों का मुख्य आय का जो साधन है वो क्या है? कृषि है। क्यों? कृषि पर आधारित हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। हमारे अधिकांश जो सांस्कृतिक व्यवहार हैं या प्रतिमान है या हमारी जो संस्कृति है वो हमारे कृषक समाज की ही देन है। हमारी जो चाहे वो किसी प्रकार की संस्कृति हो, हमारे किसी प्रकार के प्रतिमान हो, वो कृषक समाज की ही देन है। इसीलिए उदाहरण के तौर पर हमारे भारत में विभिन्न प्रदेशों में मनाए जाने वाले जो पर्व हैं या पर्व का मतलब या त्यौहार हैं वो क्या है कि किसान जो हैं इन पर्वों को, इन त्योहारों को जब मनाता है जब या तो फसल की बुआई होती है या फिर फसल की कटाई होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार, असम में बिहू त्यौहार, पंजाब में वैसाखी का त्यौहार, और कर्नाटक में उगड़ी त्यौहार, केरल ओणम जिसको हम बोलते हैं, मध्य प्रदेश भगोरिया, और मणिपुर में योगांश, और मिजोरम में मिमकुट, और दादर नागर हवेली में ग्राम देवी के नाम से इन त्योहारों को मनाया जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है जब गांव में इस प्रकार के ये त्यौहार मनाए जाते हैं ये तब मनाए जाते हैं या तो फसल की कटाई की जाती है या फसल की बुआई की जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत में कृषि और संस्कृति के बीच गहरा संबंध पाया जाता है, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और कृषि के आधार पर ही हमारे देश की जो संस्कृति है वो आत्मसात करते हैं, एक दूसरे को आत्मसात करते हैं। और इन दोनों के बीच यानी कि कृषि और संस्कृति के बीच गहरा संबंध पाया जाता है, परंतु
ग्रामीण होने मात्र एक कृषक ही नहीं समझ लेना चाहिए, एक किसान ही नहीं है, वो गांव में केवल किसान ही रहते हैं, यह कहना उचित नहीं है। क्योंकि गांव में अनेक अन्य गतिविधियां या अन्य कार्य भी पाए जाते हैं जो कृषि व्यवसाय में सहायता करते हैं या किसान की सहायता करते हैं। वो अनेक प्रकार के जो व्यवसाय, जैसे हमारे गांव में क्या कि जाति प्रथा प्रबल पाई जाती है और जाति के आधार पर अनेकों व्यवसाय पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति का अपना एक परंपरागत पेशा या व्यवसाय पाया जाता है। उस जाति के व्यवसाय के अनुसार या उस पेशे के अनुसार एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति की सेवा करता है या मदद करता है। जैसे कोई नाई किसी के बाल काटता है तो किसान उसे अनाज दे देता है। इनमें व्यवस्था पाई जाती है, एक दूसरे की सहायता की जाती है। जो सेवा करता है वो परिजन कहलाता है और जो सेवा लेता है वो जजमान कहलाता है। तो इस प्रकार में प्रत्येक जाति का सदस्य अपने व्यवसाय के अनुसार दूसरे व्यवसाय के व्यक्ति की सेवा करता है। तो कहने का अभिप्राय है, अपने स्वतंत्र व्यवसाय के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है और कृषि व्यवसाय में मदद करता है। जैसे धोबी का कार्य वस्त्र साफ करना, कुम्हार का कार्य बर्तन बनाना, लुहार, सुनार, नाई, दर्जी आदि अनेकों कारीगर हैं जो कार्य करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ग्रामीण समाज में परिवर्तन कब हुआ और किन कारणों से हुआ? हमारे देश में यानी कि भारत में उपनिवेशवाद के दौरान उनमें या उस जो कारीगर थे या फिर जो शिल्पकार थे उनकी कमी आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि कुटीर उद्योग धीरे धीरे गांव से समाप्त होने प्रारंभ हो गए। जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, कुटीर उद्योगों का पतन हुआ और बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, तो कामगार जो थे, कारीगर जो थे या शिल्पकार जो थे, उनकी कमी होना प्रारंभ हो गई। अर्थात वो अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़कर उद्योग धंधों में कार्य करने लग गए। क्योंकि कुटीर उद्योग समाप्त होने के कारण उनका जीवन यापन जो था, जीवन जीने के लिए जो कार्य थे, वो उसके अनुसार उन्हें कठिनाई पैदा हुई और अपने भरण पोषण करने के लिए वो उन उद्योगों में कार्य करने लग गए। तो बाद में क्योंकि उपनिवेशवाद के कारण ही भारत में तीव्र गति से परिवर्तन हुआ। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।